दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी विश्व के भूगोल का भाग 6, जिसमें आज की वीडियो में आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, प्रमुख देशों की राजधानियां तथा भौगोलिक उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में जानते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से पृथक करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नदी, पहाड़ और जो दर्रे होते हैं दोस्तों, ये एक तरह से प्राकृतिक सीमा रेखा होते हैं। इसमें रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से पृथक करती है और रियो ग्रांडे नदी के बेसिन का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में है और इसका मुहाना मैक्सिको की खाड़ी यानी रियो ग्रांडे नदी ये दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। आइए देखते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों को। देखिए दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है, जिसका निर्माण शिमला संधि के तहत वर्ष 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य जो संपन्न हुई थी शिमला संधि, इसके आधार पर मैकमोहन रेखा का निर्माण किया गया था और मैकमोहन रेखा का नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। और हेनरी मैकमोहन कौन थे दोस्तों? ये भारत के लिए विदेश सचिव थे और शिमला संधि के प्रमुख ब्रिटिश मध्यस्थ भी थे। तो इन्हीं के नाम पर मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच है, इसका नामकरण किया गया था। दोस्तों मान्यता की बात करें अगर तो चीन मैकमोहन रेखा को अस्थायी नियंत्रण रेखा मानता है, जबकि भारत इसको अस्थायी राष्ट्रीय सीमा मानता है। आगे आइए देखते हैं दोस्तों मैगीनाट रेखा के बारे में विशिष्ट तथ्यों को। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैगीनाट रेखा का निर्माण फ्रांस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। मैगीनाट रेखा फ्रांस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका निर्माण किया गया और इसकी विशेषता ये है कि ये फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से पृथक करता है। तो मैगीनाट रेखा फ्रांस को जर्मनी और इटली से पृथक करता है और मैगीनाट रेखा का निर्माण फ्रांस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। दोस्तों ऊपरी राइन नदी जो है ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा का निर्धारण करती है। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। देखिए युगांडा तंजानिया, दोस्तों यहाँ पर देखिए युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या और केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी जो है झील बनाती है? तो ये है विक्टोरिया झील। याद रखिएगा युगांडा और तंजानिया, युगांडा और केन्या, केन्या और तंजानिया, इन देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो विक्टोरिया झील बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण, तो ये 49वीं समांतर रेखा जो है 49वीं समानांतर रेखा, इसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा निर्धारण होता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोस्तों, इनको विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो ये है 38वीं समानांतर रेखा। सोवियत रूस को फिनलैंड से, तो ये मैनर हिम रेखा, दोस्तों याद रखिएगा मैनर हिम रेखा सोवियत रूस को फिनलैंड से पृथक करती है। आइए देश और उनकी राजधानियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थित है। आपको बताना है कि वो किस पर आधारित है शोध संस्थान। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। सीरिया, दोस्तों सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सऊदी अरब की रियाद है। देखिए कंबोडिया की राजधानी दोस्तों नोम पेन है और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। ये कठिन राजधानियां हैं। देखिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन और उत्तर कोरिया की प्योंगयांग।
बहरीन की राजधानी मनामा है दोस्तों, और किर्गिस्तान की बिश्केक। इसके अलावा देखिए श्रीलंका की राजधानी आप जानते हैं कोलंबो है, और कजाकिस्तान की नूर सुल्तान। देखिए कजाकिस्तान की राजधानी दोस्तों नूर सुल्तान है, जबकि किर्गिस्तान की बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, दक्षिण कोरिया की सियोल है, और इसराइल की राजधानी जेरूसलम। तो जेरूसलम को पवित्र शहर या पवित्र नगर कहा जाता है, जो कि इसराइल की राजधानी है। ये थे दोस्तों एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों की राजधानियां। इसी क्रम में आइए देखते हैं ओशिनिया के प्रमुख देश और उनकी राजधानियां। यानी इसमें हम जानेंगे ओशिनिया जो एक भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है, इसके प्रमुख देश और राजधानियां कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले फिजी। फिजी की राजधानी सुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है। पपुआ न्यू गिनी, देखिए पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है दोस्तों, याद रखिएगा। ओशिनिया का प्रमुख देश है पपुआ न्यू गिनी, जिसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, और माइक्रोनेशिया की राजधानी पालीकीर है। तो ये देखिए फिजी, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड और माइक्रोनेशिया, ये ओशिनिया के देश कहे जाते हैं। आगे आइए देखते हैं दोस्तों यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश और उनकी राजधानियों के बारे में। देखिए आयरलैंड, इसकी राजधानी डबलिन है। बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेलारूस की राजधानी दोस्तों मिन्स्क है, और जर्मनी इसकी राजधानी बर्लिन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी हुआ था, किस वर्ष हुआ था आप बताइएगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। इसके अलावा नार्वे, दोस्तों नार्वे की राजधानी ओस्लो है, और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। तो ये यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश और उनकी राजधानियां थे। अब आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका और कैरोबियन सागरीय क्षेत्र के प्रमुख देश और उनकी राजधानियों के बारे में। कनाडा, दोस्तों कनाडा उत्तरी अमेरिका में है, इसकी राजधानी ओटावा है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। निकारागुआ की राजधानी याद रखिएगा मानागुआ, निकारागुआ और राजधानी मानागुआ है। क्यूबा, दोस्तों क्यूबा की राजधानी हवाना है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। होंडुरास, इसकी राजधानी तेगुसिगल्पा है, याद रखिएगा होंडुरास, इसकी राजधानी तेगुसिगल्पा। अब आइए देखते हैं दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश और उनकी राजधानियों के बारे में। ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। पेरू की राजधानी लीमा। बोलीविया की राजधानी दोस्तों लापाज, याद रखिएगा लापाज बोलीविया की राजधानी है। इसी प्रकार इक्वाडोर की राजधानी दोस्तों क्विटो है, क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। और अर्जेंटीना, ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। अब आइए देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश और उनकी राजधानियों के बारे में। केन्या, दोस्तों केन्या की राजधानी नैरोबी है। युगांडा की कंपाला, याद रखिएगा युगांडा की राजधानी कंपाला है। सोमालिया की मोगादिशु। घाना की राजधानी अक्रा है। इसके अलावा तंजानिया, दोस्तों तंजानिया की राजधानी डोडोमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए थोड़ा सा कॉमिक्स वाला नाम है, कार्टून वाला। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, और मिस्र जिसको इजिप्ट कहा जाता है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। जाम्बिया, इसकी राजधानी लुसाका है। और सेशेल्स, सेशेल्स द्वीप है दोस्तों, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। दक्षिण अफ्रीका, इसकी राजधानी प्रीटोरिया और केप टाउन है। और बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश थे और उनकी राजधानियां। आइए विश्व के प्रमुख नगरों से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलैंड्स नदी और पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य कौन सा शहर स्थित है? तो ये सन सिटी है। और अर्घानदाब नदी के तट पर स्थित है तो कंधार शहर। दोस्तों अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान की सीमा पर कंधार है अफगानिस्तान में, और ये अर्घानदाब नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा अर्घानदाब नदी के तट पर कंधार शहर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों पेडियोस नदी के तट पर
कौन सा राजधानी स्थित है? तो ये है निकोसिया, जो कि साइप्रस की राजधानी है। ये याद रखिएगा पेडियोस नदी के तट पर स्थित है। देखिए दोस्तों, ओंटारियो झील के किनारे कनाडा का हैमिल्टन और टोरंटो शहर स्थित है। और दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित नगरों में से एक कौन है? तो ये है लहासा, जो कि तिब्बत का शहर है और ये दुनिया के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर है। आइए देख लेते हैं भौगोलिक उपनाम के बारे में। दोस्तों, विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है और इटली के शहर वेनिस को दोस्तों नहरों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा श्वेत हाथियों की भूमि, तो ये थाईलैंड है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। देखिए दोस्तों, प्रातःकालीन शांत स्थल ये कोरिया को कहा जाता है और फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। हजारों झीलों का देश फिनलैंड, यानी इसको झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। भारत के प्रमुख शहरों राज्यों के भौगोलिक उपनाम के बारे में जानते हैं। देखिए, भारत का प्रवेश द्वार या 7 टापुओं का नगर ये मुंबई को कहा जाता है। अहमदाबाद भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। मसूरी को पर्वतों की रानी कहते हैं। अमृतसर स्वर्ण मंदिर का शहर है और केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा कहते हैं। कोचीन, इसको अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो ये देखिए भारत के प्रमुख शहर और उनके उपनाम थे। आइए कुछ अन्य भौगोलिक उपनामों के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नहरों का बहुत घना जाल बना हुआ है और यहाँ पे सिंचाई के प्रमुख साधन नहरें हैं। भारत का स्विट्जरलैंड दोस्तों कश्मीर को कहा जाता है और 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। आइए देखते हैं भारत की नदियों के प्रमुख उपनाम को। बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को और उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ या मेरुदंड गंगा नदी को कहा जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी और उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को कहा जाता है। लास्ट में आइए देख लेते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। देखिए दोस्तों, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है किसको? तो सुनहरे पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिलिस्तीन और जेरूसलम को दोस्तों पवित्र भूमि के नाम से, होली लैंड के नाम से जाना जाता है। धूम्रनगर या स्मोक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिकागो। दोस्तों, शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है। इसको धूम्रनगर या स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण द्वार का नगर, तो देखिए सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ये दोस्तों सैन फ्रांसिस्को शहर को कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया की संज्ञा किसे दी जाती है? बैंकाल झील को। और यूरोप की तेल राजधानी किसे कहते हैं? एबरडीन। याद रखिएगा, एबरडीन को दोस्तों यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं। छोटा नागपुर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये झारखंड का शहर है नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। और नदियों का देश दोस्तों बांग्लादेश जो है इसे नदियों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जीएस दृष्टि वर्ल्ड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो आपके सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ भूगोल विषय के लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना उपयोगी हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रश्न दिया गया है वीडियो के बीच में, आप वीडियो देखेंगे तो उन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।